हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम निकल लिए हैं घर से घूमने के लिए। घूमना वो नहीं है जो हम समर वेकेशन में जाते हैं, क्योंकि समर वेकेशन में हम वैसे भी नहीं गए हैं। हम जा रहे हैं घूमने दीदी के यहाँ। घूमने क्या, आज तीज है। तीज से पहले जो एक दिन होता है वो है कोतली देने जा रहे हैं, जिसे सिंदारा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। छोटी वाली नंद के यहाँ पे जा रहे हैं। रास्ते में हम लोगों को उतरना पड़ा क्योंकि कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, और ये चीज़ मैं आपको बता नहीं पाई ना इससे आगे कि मैं शूट कर पाई जो मैंने पैकिंग वगैरह की थी। क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। दिख रहे पापा आते हैं। क्योंकि जो हमारा प्लान था वो एकदम से ही बना, जाना 11 में था लेकिन फिर पता लगा तीज तो 7 तारीख की है, तो इसलिए 6 में ही आना पड़ा। विजयन ड्यूटी करके आए थे, उसके बाद हम लोग निकले हैं। हमने यहाँ से फ्रूट्स लिए और फिर निकल लिए हम गांव के लिए। और यहाँ पे है ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि जो गांव के आसपास का ये जो कस्बा है यहाँ पे सब चीज़ मिलती है। और गांव में एंट्री करने के बाद आप नज़ारा देख सकते हैं। सनसेट हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब हरा हरा ग्रीन ग्रीन घास, हर जगह पेड़ पौधे, और जो सनसेट हो रहा था येलो रेडिश कलर में हो रहा था सन, तो बहुत प्यारा लग रहा था। इतने ये मेरे को दिखता गया, मैं इसको देखती ही गई रास्ते में। और देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ कितना प्यारा लग रहा, मतलब देखते ही रहो इसको। ऐसा मतलब नज़ारा देखने को कभी कभी मिलता गाँव में। तो यहाँ पे, और ये हम आ गए हैं गांव में, गली में आ गए हैं दीदी वाली। और यहाँ से मुड़ते ही दीदी का घर है। वहाँ पे पहले दुकान आती है उनकी घर में, क्योंकि उन्होंने दुकान की हुई है। भाई साहब को हेलो बोला बाइक से ही, और भाई साहब मुस्कुरा रहे थे। के बाद मैंने किए घर में एंट्री, अंदर जा रही हूँ। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब तो बाहर मिल गए थे, उनको यहीं पे नमस्ते कर ली। अंदर गई मैं रूम में देखने कौन है। दीदी तो थी नहीं, अर्जुन था यहाँ पे, सो रहा था स्कूल से आया हुआ। और इस रूम में ज़्यादातर दुकान का सामान ही रहता है। रहते ये लोग ऊपर है, खाना वगैरह भी ऊपर होता है। तो मैं जीने से ऊपर जाने लगी देखने कौन कौन है। तो मुझे ऊपर दीदी गुड ब्लेस यू। रुक 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 रुक, बहुत ज़्यादा मत दीदी। कैसे हो रही हो सिर्फ ये बात है? गर्मी लगा मुझे। कैसे हो रही, तुझे डर लगा? मैं तो अभी ऊपर के आई हूँ ना, फेस ऐसी हो जाता है तो रास्ते में खड़ा। वो आ रहा नीचे से। धीरे से आते ही खान लो। पहले नमस्ते कर। अरे मेरे पैर छू के करते हैं। काम तो नहीं कर लेंगे। पैर छू के कर। जीता रहो, लंबी उम्र हो। चमका रखी है पूरी किचन। कुछ भी नहीं करा। नहीं सच में चमक रही है। यार किचन भी मैंने साफ नहीं कर रही है। पूरी चमक रही है किचन। मनन लग रही है ना? हाँ लग रही है, बहुत अच्छे चमक रखा। ये बता था। हाँ तो आगे हैं? ऐसे फोन करा दे तू का। हैं? बता अभी तक है। कब जब पेपर का पूछा था हमने, हाँ तब पता लगा। हाँ देख अच्छा मन तो आज तक की तक क्यों मंड रही है। मैं सोच रही थी कि भाई साहब को शायद पता ना हो। जान कर नहीं बताया था मैं। अब इनको भी पता बताइए ना अपने पापा को। मैं और मनन पहले ही ऊपर आ गए थे, क्योंकि विजयन गए थे इनके जो घेर है वहाँ पे बाइक खड़ी करने के लिए। बाइक खड़ी करके आए हैं। तो दीदी नाश्ता रेडी कर रही थी, मैं दीदी के पास ही खड़ी थी। फिर दीदी गई थी बालकनी में, तो मैं भी गई। देख रही हूँ, चलो मैं देख रही हूँ चावल आते मिल गई है ड्यूटी। तो इतने दीदी कुछ कर रही थी तो मैं चावल देखने आई। ओहो मैंने तो गिरा भी दिया। बन गए तो पूरी की पूरी प्लेट हमने सफा चट कर दी। बस कोल्ड ड्रिंक बच रही है मनन वाली। इसमें तो मजा सा नहीं आया। और नाश्ता होने के बाद मैं यहीं पे खड़ी हो गई थी दीदी के पास आके, और गप्पे लड़ा रही थी, क्योंकि दीदी कुछ काम ही नहीं करने दे रही थी। और ऐसा नहीं है ये मुझे ही नहीं करने दे रही थी, ये किसी को करने ही नहीं देती हैं। और कहीं भी जाती हैं, जैसे यहाँ भी आती हैं तो खुद तो लग जाती हैं, लेकिन हम जब इनके आ जाते हैं जब काम नहीं करने देती हैं। फिर बोलने लगी कि मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है और मेरे को भी लगानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, पहले काम खत्म कर लेते हैं दोनों मिलके, उसके बाद मैं रात में आपको मेहंदी लगा दूँ। तो दीदी बोलने लगी चल ठीक है, और ज़बरदस्ती मुझे एक बिस्किट दे ही दिया, तो मैंने भी खा लिया। फिर प्यार से दे रही थी ये मुझे। किसका आया दिमाग इतना?
इसका ही होगा। सही स्टैंड बना दिया, कुछ रखने की जरूरत नहीं है, इसी में ढांक दिया। फिर उसके बाद दीदी तो मना ही कर रही थी काम करवाने के लिए कि मैं कर लूँगी। मैं अंदर गई किचन में, दीदी इतने रोटी बना रही थी 1-2, इतने मैंने अमन और अर्जुन के लिए प्लेट लगा दी खाने की। उनको मैं खाना देने जा ही रही थी, इतने में अमन आ गया और लेके गया। बहुत शर्मीला है लेकिन हाँ बातें मतलब सारी मानते हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मैं दीदी के साथ रोटी सिखवाने लगी कि जल्दी काम। अरे नहीं, चल चल मोबाइल तो बहुत। और ये तो बहुत मस्ती कर रहा था, इसका बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। सारा कपड़ा बिछाने के से पहले से सुधारूंगी। तुम्हारे दीदी ने बाहर की साइड हमारा कपड़ा लगाया तीनों चारों का, वहाँ पे कूलर और ठंडी हवा लगेगी और अंदर अमन, अर्जुन और भाई साहब लेटेंगे। उसके बाद हम लोग जाने लगे नीचे क्योंकि भाई साहब बोल रहे थे चलो नीचे जाकर कुछ लेके आओ, पहले मेहंदी फेर लगाना। ज़बरदस्ती ज़्यादा करते हैं वो, तो हम वैसे ही लेके आए आप मुझे नीचे। चिप्स ले ले, टॉफी ले ले, फ्रूटी ले ले, नमकीन ले ले, रस ले ले, दूध के लू जो खाना बोले। नहीं कुछ नहीं ले रहे, बस टॉफी ले ली ना, इसने ही बहुत है। देख कौन सी ले वो ले ले। और लेता कुछ कर नहीं। वो पैनी भर कर नहीं धरा तब मैं देख ले फ्रिज में। धरा दो अभी तो भरी 4-5 बोतल। कुछ और लेगा? वो रे तो सारी खाली। क्या लेगा? 2 टॉफी। मठड़ी खावे क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं खा रही, यही दे दे मुझे भी, बस 2 यही टॉफी दे दे। देख फिर भी इसके हाथ में भी पकड़े नहीं। टनिन टनिन टनिन। ओए ओए ओए। दे, वो था ना मेरे हाथ में की, दे मेरे में से भी ले ली इसने। चल और दे दे। कितना झंटे। टॉफी हमने ले ली थी कि भाई साहब को बुरा ना लगे, मैं गई नहीं इसलिए नीचे, तो टॉफी लेके मैं आ गई और फिर ऊपर जा रहे थे हम लोग। मेरे को नहीं आता। सीख लो। अब सारा काम फाइनल हो गया था तो मैं दीदी को लेके बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। ज़्यादा अच्छी मेहंदी तो खैर मेरे पे आती नहीं है, लेकिन हाँ ये है काम चल जाता है और सामने वाला बंदा खुश हो जाता है। तो मैं दीदी को ऐसी करके कंप्लीट कर दी सारी। इसकी पोर में सो तो चाह के हाँ ये तो रह गई। और दूसरे हाथ में कौन लगाओगा? नींद आ रही है। दीदी को मैं मेहंदी लगा रही थी और दूसरी साइड विजयन और भाई साहब बातें कर रहे थे बैठे हुए, और ऐसे दीदी की मेहंदी कंप्लीट। खुश हो? तो गाइस ये तो खुश हो गई हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।